नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से एलओसी पर बड़ी घटना सामने आई है जिसमें कि पाकिस्तान आर्मी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो कितना नुकसान झेलना पड़ा है, साथ ही कहां पर यह घटना हुई है और इसके अलावा इस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में क्यों बढ़ गई हैं, ये सभी हम समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं और हाल ही में कुछ ही दिनों पहले 5 से 7 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने झड़प के दौरान मार गिराया था और उसके बाद उनकी कई चौकियां भी तबाह कर दी थी, जिसके चलते पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी पोजीशन छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी सेना ने पिछले दिनों हुई घटनाओं से बिल्कुल भी सीख नहीं ली है और कल रात फिर से सीज फायर उल्लंघन की कोशिश पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा की गई, जिसे कि भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। और इसी बीच खतरनाक गोलाबारी दोनों तरफ से हुई, जिसमें कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कम से कम 2 सैनिकों को मार गिराया। दोस्तों ये संख्या और भी बड़े होने का अनुमान है क्योंकि ये कार्रवाई देर शाम को हुई है और ये संख्या डबल डिजिट्स में भी हो सकती है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हमेशा की तरह अभी भी ये डिनाई कर रहे हैं कि इतना बड़ा कोई नुकसान उन्हें हुआ है। हालांकि इस बार पाकिस्तान ने कम से कम 2 सैनिकों के मारे जाने की बात तो कबूला है। दोस्तों ये फायरिंग जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में नौशेरा सेक्टर के अपोजिट वाले एरिया में हुई है। दोस्तों इसी बीच दोनों ओर से आर्टिलरी गन्स यानी कि तोपों का इस्तेमाल किया गया और इसी के साथ ही होवित्जर्स तोपों से भी गोलाबारी हुई है और पाकिस्तानी सेना का कहना है कि भारत की तरफ से सीज फायर उल्लंघन किया गया और यह झूठ बोलने में पाकिस्तानी सेना ने हमेशा की तरह ही अपने खोखले दिमाग से काम लिया है। दोस्तों इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की बात करें तो पहले तो आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर में डर का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते अब आतंकी किसी भी साजिश को अंजाम देने से पहले ही सीधे 72 हुरों के पास पहुंचा दिए जाते हैं और इसी से बौखलाई हुई पाकिस्तानी सेना अब सेना ना होकर आतंकियों की तरह बिहेव करने लग गई है। दोस्तों वैसे हम भारत में सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो दोस्तों बात करें इन अप्रिय घटनाओं के बढ़ने की तो हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद से अपना पहला बड़ा चुनाव देख रहा है और कई फेज में वोटिंग पूरी भी हो चुकी है और वहां के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है दोस्तों, जिससे कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वह पुराने समय के जैसे ही इस चुनाव में खलल डालने की भी कोशिश लगातार कर रहा है। लेकिन क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल मजबूती से बॉर्डर पर खड़े हैं तो उसका एक भी मंसूबा कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये भारतीय सुरक्षा बल ही हैं जिनकी वजह से हम और आप सुरक्षित अपने घरों में हैं। तो इन जवानों के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।